अनंत महाप्रभु की पावन स्मृति को नमन करते हुए उनके विषय में कुछ गंभीर और संक्षिप्त बातों पर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। योगीराज अनंत महाप्रभु का एक व्यापक हिंदू समाज और राष्ट्र को जो बहुत बड़ा देन था वो श्री बाबा राघव दास के रूप में सामने आता है। 19वीं शताब्दी में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट करके आते हैं शिकागो सम्मेलन से, और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूरी दुनिया जानने लग जाती है, उस समय बाबा राघव दास ने एक अद्भुत वक्तव्य दिया था। बाबा राघव दास ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस से हमारे गुरु श्री अनंत महाप्रभु जो भर भी कम नहीं थे। ये अलग बात है कि मेरे ही व्यक्तित्व में कुछ कमी रही कि मैं स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाया। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण हो सकता है, क्या भाव हो सकते हैं, और भारत की अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा के बारे में यह वक्तव्य एक डिंडिम उद्घोष है। इस एक ही वक्तव्य से दोनों विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अनंत महाप्रभु ने अपने पीछे शिष्यों की कोई मंडली या भीड़ इकट्ठा करने की बजाय योग्यतम का चुनाव किया था, और बाबा राघव दास को उनके जीवन काल में ही पूर्वांचल के गांधी सम्मान से जाना जाने लगा था। बाबा राघव दास और अनंत महाप्रभु द्वारा सेवित संरक्षित इस आश्रम का क्या महत्व रहा होगा, वह इस बात से जाना जाए कि महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन काल में ही यह घोषित कर दिया था कि अगर उनकी कहीं समाधि बनती है तो वो बरहज के आश्रम में बनेगी, अनंत महाप्रभु के आश्रम में बनेगी। और आज भी राम प्रसाद बिस्मिल की एकमात्र समाधि देवरिया जनपद के बरहज में इस अनंत महाप्रभु बाबा राघवदास आश्रम में ही स्थित है। अनंत महाप्रभु के द्वारा शुरू की हुई योग परंपरा केवल भक्ति, केवल वैराग्य या केवल सूक्ष्म तत्व की व्याख्या करने तक सीमित नहीं थी। अनंत महाप्रभु उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाई थी, और उनके शिष्य बाबा राघव दास ने 1948 में फैजाबाद से वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। समाजवादी चिंतक नरेंद्र देव को उन्होंने सीधे चुनाव में हराया था, और बाबा राघव दास का एक समय के बाद कांग्रेस से मोहभंग होने लगा था, और उन्होंने स्वामी विनोबा भावे द्वारा, आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किया हुआ भूदान आंदोलन था, उसमें अपने आप को जोड़ लिया था। अनंत महाप्रभु द्वारा स्थापित किए गए इस आश्रम में आज प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, डिग्री कॉलेज और बहुत सारे अस्पताल इस एक आश्रम द्वारा संचालित किए जाते हैं। और गोरखपुर का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज उन्हीं बाबा राघव दास के नाम पर है। अनंत महाप्रभु की जो दूसरी सबसे बड़ी उसको आध्यात्मिक योगदान कहा जाए, उन्होंने दत्तात्रेय गीता, अवधूत गीता और अष्टावक्र का जो दर्शन था उसे जन सामान्य में जोड़ने का, जन सामान्य के हृदय में पिरोने का काम किया था। एक कहानी आती है कि उन्होंने अपने एक शिष्य को यह कहा था कि तीर्थ यात्रा के भी 3 दोष होते हैं। शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि महाराज ये कैसी बात कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के भी दोष होते हैं। तो महाराज ने दत्तात्रेय गीता से उसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि जब आप तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो तत्क्षण यह मान लेते हैं कि कोई विशिष्ट भूमि ही ईश्वर की है और शेष भूमि ईश्वर की नहीं है। तत्क्षण आप यह मान लेते हैं कि ईश्वर किसी एक निश्चित स्थान या एक निश्चित प्रतिमा तक सीमित है, बाहर नहीं है, शेष जगत में ईश्वर नहीं है। और एक बार जब आप ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं तो ईश्वर का दर्शन प्राप्त करके कैसे कोई ईश्वर से विमुख होकर के उस स्थान को छोड़ सकता है। ये तत्व की बात है, लेकिन महाराज ने इसे जनता के हृदय में पिरोया था कि भजन भाव का विषय है, वह किसी आडंबर या प्रदर्शन का विषय नहीं है। श्री अनंत महाप्रभु की जो व्यक्तिगत योग साधना थी, जो उनकी आध्यात्मिक साधना थी, वो एक तरह से शक्ति की ही साधना थी। हम जब इस परिसर में आए हैं और यहाँ स्थापित मूर्तियों और गुफा का दर्शन किया है
तो यहाँ पर एक हनुमान जी की छोटी परंतु अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है और उसके पीछे रामचरितमानस का अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम वाला जो श्लोक है वो पुराने पत्थर पर अंकित है। यहाँ पर शक्ति के 3 पीठों की भी स्थापना है। दुर्गा की 3 महाविद्या रूपों में मूर्तियाँ हैं जो अनंत महाप्रभु द्वारा स्थापित बताई जाती हैं और एक तीसरे जो चंद्रमणि महाराज जी थे उनके द्वारा स्थापित कुछ प्रतिमाएं हैं। महाराज जी ने कुछ लिखा हो या उन्होंने कोई पुस्तक छापी हो या ऐसा कुछ उनका उद्देश्य रहा हो, ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। अभी तक कोई प्रकाश में ऐसी चीज़ नहीं आई है। महाराज जी के बारे में 2 प्रामाणिक लेख मिलते हैं। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस से संबंध रखते थे, उन्होंने गीता प्रेस से ही एक संकलन छापा था। उसमें महाराज जी के बारे में एक विस्तृत अध्याय है और गीता प्रेस से ही छपी एक दूसरी पुस्तक में बाबा राघव दास ने अपने गुरु के बारे में लिखा है और उसी लेख में उन्होंने ये उक्ति को भी कोट किया है कि मेरे जो गुरु थे वो श्री रामकृष्ण परमहंस से कहीं कम नहीं थे, लेकिन मैं ही विवेकानंद नहीं बन पाया। महाराज जी के जो निकटतम लोग थे उन्होंने जो कुछ एक संस्मरण छापे हैं उसमें महाराज जी के बारे में बताते हैं कि महाराज जी को गीता का बड़ा सुंदर स्वाध्याय था। श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में वो अक्सर बातें करते रहते थे और श्रीमद् भगवद गीता से 4 श्लोक उनको बड़े प्रिय थे। एक भगवद गीता का श्लोक है मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था किसी की शिकायत लेकर के कि महाराज जी वो तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा निकल गया, तो महाराज जी उसको श्रीमद् भगवद गीता से यही श्लोक सुना देते थे कि जगत ही परिवर्तनशील है, तुम एक व्यक्ति के बारे में क्यों चिंता करते हो। दूसरा कि जब किसी पर संकट होता था, कोई व्यक्ति उनसे कृपा की गुहार लगाता था, तो वो कहते थे कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, इस श्लोक से वो लोगों को बड़ा अच्छा जोड़ लेते थे। महाराज जी योग की एक और अद्भुत व्याख्या में यकीन करते थे। योग की एक व्याख्या जिसमें कहा गया है कि योगशु कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। उसको महाराज जी ने अक्सर करके लोगों को सुनाया है, उससे प्रेरित किया है। महाराज जी के समय में या उनके तुरंत बाद बरहज के सरयू नदी पर थाना घाट पर एक और संत हुआ करते थे जो किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और गायत्री की साधना करते थे। महाराज जी के साथ उनके 1-2 संस्मरण हैं। महाराज जी शरीर छोड़ने के बाद भी उनके साथ एक आध बार वार्तालाप हुआ है। जज साहब ने अपनी एक पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। जज साहब कहते हैं कि महाराज जी जीवित रहते ही जल तत्व, अग्नि तत्व, प्रकाश तत्व और वायु तत्व चारों में गति रखते थे। उन्होंने अपने एक संस्मरण में सुनाया है कि अनंत महाप्रभु के पास ऐसी दिव्य यौगिक शक्तियाँ थीं कि वो बवंडरों के रूप में चल सकते थे, वो लहरों पर चल सकते थे, जल पर उनको असाधारण अधिकार था। ऐसा योग की खेचरी मुद्रा जिसके बारे में कहा जाता है कि देवराहा बाबा को उस पर बड़ा अधिकार था, कुछ कुछ वैसी ही शक्तियाँ श्री योगीराज अनंत महाप्रभु के पास भी थीं। इन दोनों योगी राजों के यहाँ कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भी एक अनुपम उदाहरण है। महाराज जी के जीवन से जुड़ी एक घटना है कि एक व्यक्ति थे, वो महाराज जी के पास जब भी आते थे महाराज जी उनको समय नहीं देते थे। तो एक दिन वो जिद करके बैठे कि महाराज जी आज तो मैं आपके पास 1 घंटा बैठूंगा ही बैठूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि महाराज जी मुझे आपके पास 1 घंटा बैठना है, महाराज जी ने उनको कहा कि तुम तुरंत अपने घर जाओ, आज मैं तुमको 1 मिनट भी समय नहीं दूंगा। उधर वो भक्त भी जिद पर अड़ा था और महाराज जी भी उसकी बात सुन नहीं रहे थे। हार थक करके वो भक्त जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसे इस बात की चेतना आ जाती है कि आज क्यों महाराज उसे ये कह रहे थे कि आज तुम अपने घर जाओ। तो महाराज ऐसी अलौकिक शक्ति संपन्न अलौकिक मेधावान पुरुष थे।
ये बरहज वासियों का सौभाग्य है, देवरिया जनपद के लोगों का सौभाग्य है कि महाराज ने अपनी तपस्या के लिए, अपनी साधना के लिए इस स्थान को चुना था। महाराज के जीवन से जुड़ी अनेकानेक घटनाएं हैं, उसको एक वीडियो में सम्मिलित कर पाना बड़ा कठिन होगा। हम लोग आगे भी इस पर प्रयास करेंगे।